डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये इशारा दिया था उन दो भाषणों में एक में। उन्होंने कहा कि अब हम स्वतंत्र हो गए, अब ब्रिटिशों का राज्य नहीं है। जब हम स्वतंत्र नहीं थे, सारा दोष उन पर मढ़कर हम आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे, हम पत्थर मारते थे, आगजनी वगैरह भी होती थी, परकियों के खिलाफ संघर्ष था। तो कुछ अनियमितता हुई, नियमों का भंग हुआ, थोड़ा उल्टा सीधा काम हुआ तो भी क्षम्य था, लेकिन अब हम अपना राज्य चला रहे हैं। जिस किसी की हो, सरकारें अपनी है, राज्य अपना है, व्यवस्था अपनी है, हमने बनाई है, हमने खुद को दिलवा दी है। और इसलिए नागरिक अनुशासन का पालन ये सर्वोपरि है। वो तो कहते हैं कि मैं अब सत्याग्रह की भी सिफारिश नहीं करूंगा, वो भी नहीं करना चाहिए। कानून संविधान में मार्ग है, उसी से जाना, उसी को मानना। भगिनी निवेदिता ने कहा था कि स्वतंत्र देश में नित्य जीवन में देशभक्ति का प्रकटीकरण कैसे होता है? नागरिक अनुशासन के पालन के द्वारा होता है। अपने देश के सब समझदार लोग और सब स्वयंसेवक, क्योंकि वो भी समझदार बनते हैं संघ में आके, ये चार बातें हम आसानी से कर सकते हैं। ये उनको करना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। अपने जीवन से सारे स्वार्थ और भेदों को हटाकर अपने देश को विश्वगुरु बनाने का प्रण लेकर जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश के बड़ा होने की आवश्यकता दुनिया को है। 2000 साल तक सब प्रकार के प्रयोग करके थकी हुई दुनिया आज नए रास्ते के लिए भारत को निहार रही है। और आनंद की बात है कि भारत भी उस प्रकार आगे बढ़ रहा है, लेकिन और बढ़ना है। इसलिए अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जैसे त्यागमय, ज्ञानमय, करुणामय, सत्य के लिए लड़ने वाले जीवन का आदर्श अपने सामने रखते हुए संपूर्ण समाज को अपना मानकर उसको साथ लेकर उसके साथ चलते हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम में केवल गणवेश पहनकर स्वयंसेवक आते और इतना सारा करते तो भी हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता। लेकिन ये केवल संघ को नहीं करना है, हम सबको करना है। और इसलिए हमारे कार्यक्रम सार्वजनिक भी होते हैं, हम सबको बुलाते हैं। उसके कारण संघ कार्य बढ़ाने में लाभ होता है, ये बात अलग है, लेकिन केवल संघ बढ़ाने के लिए काम नहीं चलता है। संपूर्ण समाज का एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का स्मरण देकर उसके योग्य हम बन सकते हैं। यह उदाहरण स्वयंसेवकों की इस अनुशासित शक्ति के नाते आपके सामने रखते हुए हम सब मिलकर देश को बड़ा बनाने के काम में लग जाए, ये उद्देश्य रख के ऐसा कार्यक्रम होता है। उसके इस उद्देश्य को समझकर आपने इसका अवलोकन किया होगा। उसके आधार पर आज के पवित्र दिवस पर कुछ संकल्प कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए।